Assalamu alaikum. Today we discuss about cell as structural and functional unit of life, and then we discuss about difference between plant and animal cell. First of all, we discuss about cell as a unit of structure and function. A cell is a unit of structure and function in living organisms. In multicellular organism there is a division of labor among cells. कहता है कि हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा कि सेल क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहते हैं इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है कि हर सेल अपना काम सर अंजाम देता है और फिर हम हर सेल के कलेक्टिवली वर्क को क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिज्म का वर्क कह देते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद के जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हर लेबर अपना अपना काम सर अंजाम देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो मिस्त्री होता है वो क्या कर रहा होता है, ईंटें लगा रहा होता है, उसके बाद मज़दूर होता है एक सीमेंट बना के दे रहा होता है, दूसरा उसे ईंटें पकड़ा रहा होता है। मतलब कि उनमें क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर। हर लेबर का काम डिफरेंट है, लेकिन जब हम कलेक्टिवली वर्क देखते हैं सबका तो क्या बन रहा होता है, एक मकान बन रहा होता है। लेबर का काम डिफरेंट है, लेकिन जब हम कलेक्टिवली वर्क को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सब काम एक ही कर रहे हैं। इसी तरह ऑर्गेनिज्म में होता है कि मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल होते हैं, हर सेल अपना अपना काम सर अंजाम दे रहा होता है। लेकिन जब हम कलेक्टिवली वर्क को देखते हैं, हर सेल के वर्क को मिला कर देखते हैं तो वो किसका वर्क बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म का। डिफरेंट सेल आर स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शन। कहता है हर सेल अपना एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है। हर सेल एक अपना स्पेशलाइज वर्क को सर अंजाम देता है। द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज़ द रिजल्ट ऑफ The function of organism as a whole is a result of sum of activities and interaction of different cells and of different component of the cell। कहता है एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, जब हम हर सेल की एक्टिविटीज़ और हर सेल का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को कलेक्टिवली देखेंगे तो वो किसका फंक्शन बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इन एनिमल सेल्स मसल सेल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कहते हैं जो एनिमल्स में हमारे मसल क्या करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से हम एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। उसके बाद कहते हैं नर्व सेल ट्रांसमिट इम्पल्स। नर्व सेल जो होते हैं वो पैगाम रसाई करते हैं, मतलब कि हम लिख रहे हैं तो ये किस वजह से लिख रहे हैं, हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज भेज रहा है नर्व इम्पल्स के ज़रिए हमारे हैंड को कि आप लिखें, या कोई भी हम काम सर अंजाम देते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, ब्रेन से इम्पल्स की सूरत में मैसेज आता है, तो फिर हम वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह ग्लैंड सेल्स हैं, ये ग्लैंड सेल्स सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रीशन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन में सिक्रीशन बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ये भी क्या सिक्रीशन है। उसके बाद हमारे स्टोमिक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, वो भी सिक्रीशन है। ये सब कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, ग्लैंड सेल। Then red blood cell carry oxygen and some stomach cells secrete gastric juice। कहते हैं रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होते हैं जो क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन। हमारे हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब हम हवा में से ऑक्सीजन अपने लंग्स में लेके जाते हैं, लंग्स से आगे ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल को क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये डिफरेंट सेल्स है, हर सेल का फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। एक स्पेसिफिक फंक्शन है हर सेल का, लेकिन जब हम इन सब के कलेक्टिवली वर्क को देखेंगे तो ये एक किसका फंक्शन बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन बन जाएगा। देन डिवीजन ऑफ लेबर इन प्लांट्स। कहते हैं डिवीजन ऑफ प्लांट्स में भी बिल्कुल इसी तरह है कि हर सेल अपना एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जाइलम सेल कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम सॉइल टू द एरियल पार्ट ऑफ द
प्लांट्स के। तो जाइलम सेल क्या करता है, ज़मीन से वाटर और मिनरल सॉल्ट्स लेता है और उसको जो एरियल पार्ट है, जो हवा में पार्ट होते हैं, मतलब कि लीव्स वगैरह हो गए, उनको क्या करता है, वाटर और मिनरल सॉल्ट सप्लाई करता है। इसी तरह फ्लोएम सेल ट्रांसलोकेट फूड कहता है, लीव्स और लीव्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की सूरत में क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। फ्लोएम सेल क्या करते हैं, उस ग्लूकोज को प्लांट्स के डिफरेंट सेल तक ट्रांसलोकेट कराते हैं, पहुँचाते हैं। इसी तरह स्क्लेरन काइमेटस सेल होते हैं प्लांट के अंदर, कहते हैं ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह एक और सेल है क्लोरन काइमेटस सेल, कहते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के अमल को कैरी आउट करते हैं। फोटोसिंथेसिस की सूरत में क्या बनती है, ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज को कौन ट्रांसफ़र कराता है, फ्लोएम सेल्स। इसी तरह पेरेंट काइमेटस सेल स्टोर सरप्लस फूड, कहता है जो फूड यूज़ होने के बाद बच जाती है, उसको प्लांट सेल की सेल में स्टोर कर लेते हैं इन दी पेरेंट काइमेटस सेल। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस न्यू सेल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी प्लांट। ये मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट्स की टिप्स के ऊपर होते हैं। आपने अगर कहीं शाख देखी होगी तो उधर से शाख के एंड पर टिप पर क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, वहाँ से एक नई शाख निकलती है, ठीक है। छोटा सा पहले पत्ता निकलता, फिर वो शाख बड़ी बड़ी होना शुरू हो जाती है। मतलब कि प्लांट सेल की जो शाखें होती हैं उसकी टिप पर क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। जो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं, डिवीजन होती है इन सेल्स में, और एक सेल से दूसरा, दूसरे से चार, और चार से आठ सेल, मतलब कि इस तरह इनकी डिवीजन होती जाती है और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ भी होती जाती है और डेवलपमेंट भी होती जाती है। ये कहने का मतलब है कि ये डिफरेंट सेल्स हैं, ये अपना एक मखसूस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब हम इनके सब के कलेक्टिवली वर्क को देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक प्लांट का फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरह होती हैं प्लांट्स में डिवीजन ऑफ लेबर, के हर सेल अपना एक मखसूस वर्क परफॉर्म कर रहा है, और जब हम इन सब के कलेक्टिवली वर्क को देखेंगे तो वो किसका काम बन जाता है, एक प्लांट का। कहता है एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन दे शो ग्रेट वेरिएशन इन शेप्स एंड साइज़। कहता है हर सेल का शेप और साइज़ डिफरेंट हो सकती है। डिस्पाइट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी द प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल्स हैव कॉमन प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहता है अगरचे स्ट्रक्चर और फंक्शन हर सेल का डिफरेंट है, लेकिन प्लांट और एनिमल सेल में प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या सेम है। क्या मतलब है प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाएंगे, एटम बनाएंगे, एटम मिलकर एलिमेंट मिलकर मालिक्यूल, मालिक्यूल मिलकर सेल, और सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देंगे, इंडिविजुअल। कहता है प्लांट में भी यही ऑर्गेनाइजेशन है और एनिमल सेल में भी यही ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सेल क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट सेल के मिलने से बन रही है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो भी डिफरेंट सेल्स के परफॉर्म करने से हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Then we discuss about difference between एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। पहला डिफरेंस है सेल वाल का। कहता है प्लांट सेल में सेल वाल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। यह प्लांट सेल दिखाया गया, ये एनिमल सेल दिखाया गया। ये देखें इधर ये सेल वाल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन आपको एनिमल सेल में सेल वाल नज़र नहीं आएगी। पहला डिफरेंस क्या हो गया, प्लांट सेल में क्या मौजूद है, सेल वाल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसी तरह दूसरा डिफरेंस है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करती है। मतलब कि जितने भी ग्लूकोज या कार्बो डिफरेंट फूड तैयार हो रही है प्लांट्स में, वो कौन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। वो सिर्फ किसमें होती है, वो क्लोरो फोटोसिंथेसिस का हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है।
ये देखें इधर क्लोरोप्लास्ट को शो किया गया। ये एक ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसी तरह तीसरा डिफरेंस है प्लाज्मोडेस्माटा का। कहते हैं प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में क्या एब्सेंट है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, कहते हैं प्लांट सेल के दो जो नीबरिंग सेल होते हैं ना, मतलब कि हमसाए सेल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपना साइटोप्लाज्म को एक्सचेंज कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म का जो मटीरियल होता है उसको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। किससे एक्सचेंज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ये इसी तरह के हमारे पास दो गिलास हैं, हमने दोनों गिलासों को एक स्ट्रा के साथ अटैच करवा दिया है। एक स्ट्रा के ज़रिए एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में जा सकता है और दूसरे का पहले में आ सकता है। और ये जो स्ट्रा का कनेक्शन दिया है, उस कनेक्शन को किसका नाम देते हैं हम, प्लाज्मोडेस्माटा। इसी तरह प्लांट सेल में होता है, सेल वाल के अंदर सुराख होते हैं, उन सुराखों की मदद से साइटोप्लाज्म का जो मटीरियल है वो नीबरिंग सेल में एक्सचेंज हो सकता है। तो जिस कनेक्शन के ज़रिए ये एक्सचेंज होता है उस कनेक्शन को हम किसका नाम देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। कहते हैं प्लांट सेल में ये प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में क्या ये एब्सेंट है। चौथा डिफरेंस है फ्लैजेलम। कहता है प्लांट सेल में फ्लैजेलम एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये देखे ये एनिमल सेल में फ्लैजेला मौजूद है, लेकिन प्लांट सेल में फ्लैजेला एब्सेंट है। फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है, फ्लैजेला लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लोकोमोशन में मदद देता है, जिसकी वजह से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम कहते हैं प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में रेयरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, ना होने के कुछ चंद सेल हैं जिनमें प्लांट सेल में लाइसोसोम होता है, लेकिन मेजॉरिटी में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद छठा डिफरेंस है सेंट्रियोल। कहते हैं सेंट्रियोल प्लांट सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये देखिए सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है, लेकिन इधर प्लांट सेल में क्या होता है, ये एब्सेंट है। इसी तरह न्यूक्लियस का डिफरेंस है। कहते हैं न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये यूकैरियोट सेल हैं दोनों। प्लांट सेल भी यूकैरियोट है और एनिमल सेल भी यूकैरियोट है, तो इन दोनों में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, कहता है प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक साइड में होता है, ठीक है, लाइज ऑन द साइड ऑफ द सेल, एक साइड की तरफ पुश हो जाता है। क्यों पुश हो जाता है, ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, ठीक है। एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या कर जाता है, एक साइड को पुश कर जाता है। लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर सेल के सेंटर में मौजूद होता है, ये डिफरेंस है। प्लांट सेल में क्या हो जाता है, न्यूक्लियस पुश टू वन साइड ऑफ द सेल, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। देन आठवां डिफरेंस है वैक्यूल का। कहता है प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लांट सेल में कम होते हैं, लेकिन लार्ज होते हैं। एनिमल सेल में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू टू सेल्स, ठीक है। एक सेल जब डिवाइड करता है तो दो सेल में डिवाइड करता है, तो आधा साइटोप्लाज्म एक पोर्शन में चला जाता है, आधा दूसरे पोर्शन में चला जाता है। तो कहता है ये प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस किसकी मदद से होती है, विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट, ठीक है। प्लांट सेल में किसकी मदद से होती है, साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट्स की मदद से। लेकिन एनिमल सेल में किसकी मदद से होती है, कंस्ट्रिक्शन की वजह से, कि सेल मेम्ब्रेन आपस में इन्वेजिनेट की जाती है, अंदर की तरफ धंसी जाती है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल में ये साइटोकाइनेसिस किसकी मदद से होती है, विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट्स। रेफरेंस है FSC पार्ट 1 बायोलॉजी लाहौर बोर्ड, पेज 48 और 49। असाइनमेंट आज के लिए, व्हाट इज़ दी मेंट बाय डिवीजन ऑफ लेबर। हमने दो तरह की डिवीजन ऑफ लेबर भरी है, प्लांट सेल में डिवीजन ऑफ लेबर और एनिमल सेल में डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड
एनिमल सेल। तो ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो आपने और डिफरेंस लिखने हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो आपने उतने 4 पॉइंट लिख देने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे lecture.